तो क्या 800 पे मदारिस पे बुलडोजर चला सकती है सरकार? कि बीजेपी और उनकी सरकारें नापती ज्यादा हैं, फाड़ती कम हैं, तो वो शोर ज्यादा मचाते हैं, प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा करते हैं, तो क्या ये और शोर काम है? कम मतलब ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन का एक शोर है। घर से चलने चाहिए, उनका भी हक है। ये भी गलत है कि मदरसों में टेररिज्म की तालीम दी जाती है, झूठ है, प्रोपेगेंडा है। 50,000 करोड़ के आसपास अंदाजन ये ज़कात मदारिस के अंदर जाती है, तो 1 लाख करोड़ में पूरा मुल्क पढ़ रहा है, और 50,000 करोड़ में सिर्फ 4% बच्चों के लिए है, और उसके 1 पैसे का कोई हिसाब कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कुछ इस मुल्क में करती है, जी जी, उसकी भी नीयत मुसलमानों के, उनके तालीम के, उनके समाजी ज़रूरतों के लिए बहुत अच्छी है, ऐसा तो है। इसमें सर्वे का ऐलान योगी सरकार ने कर दिया। अब वो सर्वे होगा नहीं होगा पता नहीं, 10 दिन 15 दिन इस पे बहस चलेगी पूरे मुल्क के टेलीविजन पे, और अवेसी साहब आगे गए हैं तो आर्टिकल 330 का वायलेशन। साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़मेट, मैं हूं सरफराज आदिल। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ये चाह रही है जो मदरसे हैं, वो मदरसे जो बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है, उनका सर्वे कराना चाह रही है। उसको लेकर विवाद बढ़ चुका है, और भी मुद्दे हैं झारखंड के, बहुत सारे मुद्दे, उनको लेकर हम आज इन वीडियो में बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए तस्लीम रहमानी साहब, क्या कहेंगे सर? जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ये चाह रही है, वो मदरसे जो कहीं ना कहीं बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, सरकार है तो एक सरकार के तहत जितने भी इदारे होते हैं, चाहे रियासत की सरकार हो या मरकज़ी सरकार हो, सरकार के बगैर तो उसकी इजाज़त के बगैर तो कोई भी इदारा नहीं चल सकता। बिल्कुल। प्राइवेट स्कूल जितने हैं मुल्क भर में, उनको भी वो अपने हिसाब से फ़ीस लेके, अपने हिसाब से टीचर्स भर्ती करके सब करते हैं, लेकिन रिकॉग्निशन तो लेना पड़ता है ना किसी सरकारी बॉडी से। यूनिवर्सिटी खोलेंगे तो किसी सरकारी बॉडी से रिकॉग्निशन लेना पड़ता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी मुल्क में खुली हैं, उनको भी रिकॉग्निशन लेना पड़ता है। एक बोर्ड है, वो क्राइटेरिया तय करता है कि स्कूल में एडमिशन के लिए ये क्राइटेरिया होगा, ये एज लिमिट होगी, टीचर्स के रिक्रूटमेंट का ये क्राइटेरिया होगा, उनके रिटायरमेंट का ये क्राइटेरिया होगा, उनके टर्मिनेशन का ये क्राइटेरिया होगा, उनको एड मिलने का ये सब चीज़ के सेट उसूल होते हैं जी। तो मदरसों के लिए भी वो उसूल अगर मांगे जा रहे हैं तो उसमें क्या हर्ज है? होना चाहिए ना एक ट्रांसपेरेंसी। देखिए, इस मुल्क में इस वक्त लाखों मदरसे मौजूद हैं, लाखों, और ये कहा गया सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कि मुसलमान बच्चे जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उनकी टोटल जो पॉपुलेशन है उसका सिर्फ 4% मदारिस में जाते हैं। ठीक है, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। अब इन 4% के लिए जो मसारिफ हैं, कुछ तो मदरसा बोर्ड बन गए, यूपी में भी है, बिहार में भी है, सेंटर में भी है, और जगहों पर भी है, उसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, लेकिन कुछ प्राइवेट चल रहे हैं। उन प्राइवेट को भी चलना चाहिए, उनका भी हक है। मदरसे चलने चाहिए, उनका भी हक है। ये भी गलत है कि मदरसों में टेररिज्म की तालीम दी जाती है, झूठ है, प्रोपेगेंडा है। ये सारी चीज़ ये प्रोपेगेंडे के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर CBSE इस मुल्क में मौजूद है, इंडियन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मौजूद है, स्टेट के जो है एजुकेशन के बोर्ड मौजूद हैं, UGC मौजूद है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, NCERT मौजूद है जो किताबें तैयार करती है, सिलेबस तैयार करती है, सिलेबस तय करती है, SCERT मौजूद है, स्टेट एजुकेशन कमेटी। तो फिर इसी तर्ज पर CBSE और इंडियन बोर्ड की तर्ज पर एक मदरसा बोर्ड आखिर क्यों ना हो? ये एक बहुत अहम बात है, और ये मुद्दे पर बहस इस मुल्क में होनी चाहिए। और एक साथ मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, बजट। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, पूरे मुल्क का जो एजुकेशन का बजट है, दैट इज टोटली 11% ऑफ द टोटल इंडियन बजट एजुकेशन पे 11% हमारा देश में खर्च किया जाता है। उसका अमाउंट बनता है 1,04,200 करोड़ रुपए जी। 1,04,200 करोड़ में नर्सरी से लेके और ग्रेजुएट और डॉक्टर और इंजीनियर, IAM, सारी एजुकेशन उसमें कंप्लीट हो जाती है। कम है वो बजट, हम मानते हैं, लेकिन इस 1,00,000 करोड़ रुपए में सारा एजुकेशन का सिस्टम चला है। मदारिस के पास कितने पैसे हैं? एक अंदाजे के मुताबिक, मैं ये स्टैटिस्टिक्स पूरे नहीं दे सकता, लेकिन पूरे देश की ज़कात
जो मदरसों पे लागू नहीं होती, इसके बावजूद वो सारी ज़कात का मैक्सिमम पोर्शन मदारिस में जा रहा है जी। एक नए पैसे का कोई हिसाब आज तक किसी को मिला है? 50,000 करोड़ के आसपास अंदाजन ये ज़कात मदारिस के अंदर जाती है। तो 1 लाख करोड़ में पूरा मुल्क पढ़ रहा है और 50,000 करोड़ में सिर्फ 4% बच्चों के लिए है और उसके 1 पैसे का कोई हिसाब कहीं नहीं है। तो क्या ये तो कम्युनिटी को भी हक है कि वो पूछे कि आपने जो पैसा दिया उसका क्या हुआ और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो पूछे। आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। सच्चर कमेटी का जिक्र किया, एक रिपोर्ट में ये कहते हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कि जो टीचर वहाँ बैठते हैं, जो मौलाना होते हैं, लुंगी में आते हैं और जो बेसिक शिक्षा होनी चाहिए मदरसे में वो अब तक नहीं है। सोने के लिए जो है जगह नहीं है और किताबें नहीं है, ये भी रिपोर्ट में है। नहीं, ये बहुत सारी चीजें इस तरीके की हैं। एक कमरे में 20-20 बच्चे सो रहे हैं, छोटे से कमरे में, एक कमरे में 20 बच्चे सो रहे हैं। टॉयलेट्स का उनके इंतजाम नहीं है, सिक्योरिटी का उनके इंतजाम नहीं है, सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं। लाइफ स्टैंडर्ड इंतहाई किस्म का खराब है और पैसे इतने ज्यादा हैं। तो इसीलिए एक बोर्ड की जरूरत होती है ना, वो रेगुलेट करेगा कि हॉस्टल का नज्म कैसा होगा। वो एक फॉर्मेट तैयार करेगा, एक मॉडल बनाएगा कि ये मॉडल है और ये क्राइटेरिया है और ये पैरामीटर है, इन पैरामीटर्स के मुताबिक ये चलना चाहिए। जैसे स्कूलों के लिए क्राइटेरिया है, जैसे कॉलेजों के लिए क्राइटेरिया है, ऐसे हॉस्टलों के लिए क्राइटेरिया है। सवाल ये भी उठता कि सर जो मदरसा बोर्ड है उस मदरसे का क्या, उनकी भी तो हालत ख़राब है। ये चाह रहे हैं कि जो वो मदरसा जो प्राइवेट है उनका हम सर्वेक्षण करेंगे, वो उस मदरसे का क्यों नहीं जो सरकार के अंडर आती है। आपकी बात सही है बिल्कुल। जो मदरसा बोर्ड है, जो एजुकेशन बोर्ड है, उसकी हालत भी खराब है जी, बहुत खराब है। स्कूलों के जो बोर्ड बने हुए हैं उनमें भी करप्शन मौजूद है। तो करप्शन तो भारत में हर शोबे जिंदगी में मौजूद है। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं ना। अभी दिल्ली में जो एजुकेशन बोर्ड था हमारा यहाँ का है सीबीएसई ने एक बहुत बड़ी फास्ट गलती की। लास्ट मोमेंट पे उन्होंने अपना क्राइटेरिया रिजल्ट का चेंज कर दिया। लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला। अब जो मदरसा बोर्ड अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसको ठीक करने के लिए कोर्ट में जाइए, सरकारों के पास जाइए, मूवमेंट चलाइए। तो ये कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें करप्शन नहीं है? तो इस बुनियाद पे कि चूंकि वो वाले मदरसा बोर्ड ठीक नहीं चल रहा है इसलिए किसी की भी जरूरत नहीं है, ये तो कोई जवाब नहीं है। इस पे भी तो सवाल उठा रहे हैं कि ओवैसी कह रहे हैं कि ये मिनी एनआरसी है, ये योगी सरकार चाह रही है कि मिनी एनआरसी हो मदरसे के जरिए। देखिए ये जवाबी कवाली है। हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कुछ इस मुल्क में करती है जी उसकी भी नीयत मुसलमानों के, उनके तालीम के, उनके समाजी ज़रूरतों के लिए बहुत अच्छी है, ऐसा तो है नहीं। जी उनकी तो नीयत ख़राब है ही। और मैं साफ कह रहा हूँ कि उनकी तो नीयत ख़राब है ही। और उनका तरीक़ाकार ये है कि जिसे एक देहाती लफ्ज़ में कह सकते हैं कि बीजेपी और उनकी सरकारें नापती ज़्यादा हैं, फाड़ती कम है। तो वो शोर ज्यादा मचाते हैं, प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा करते हैं। तो क्या ये और शोर काम है? कम मतलब ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन का एक शोर है जिसमें सर्वे का ऐलान योगी सरकार ने कर दिया। अब वो सर्वे होगा नहीं होगा पता नहीं, 10 दिन 15 दिन इस पे बहस चलेगी पूरे मुल्क के टेलीविजन पे। और अवैसी साहब आगे गए तो आर्टिकल 330 का वायलेशन हो रहा है, ये तो शिशु मंदिरों का हो रहा है, तो अवैसी साहब उसका जवाब देंगे। तो दोनों सूरतों में बीजेपी एक इशू रेज करेगी, अवैसी साहब उसका जवाब देंगे। ये जो जवाबी कवाली है इसका सिर्फ पॉलिटिकल मोटिवेशन एक रीजन होता है कि इसके जरिए समाज का पोलराइजेशन हो, इशू हल करना मकसद नहीं होता। अगर सर्वेक्षण हो गया तो क्या ये सरकार उस पे लगाम लगाएगी जो मदरसा चल रहा है? अगर उस पे कुछ कमी है तो उनको अनुदान, मतलब जिम्मेदारी है उस सरकार की। अगर मैं वही कह रहा हूं, आज सर्वे का उधम मच रहा है, 15 दिन के बाद ये इशू ही गायब हो जाएगा। वो सर्वे की रिपोर्ट आई या नहीं आई, आई तो क्या आई, उस पर फॉलो अप क्या है, ना तो हम पूछेंगे, ना अवैसी साहब पूछेंगे, ना सरकार बताएगी। ये एक पॉलिटिकल इशू सिर्फ उठाया, एक डिबेट का इशू बना के टेलीविजन पे डाला पोलराइज करने के लिए, और फिर खत्म हो गया। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं 2022 के इलेक्शन से पहले इसी उत्तर प्रदेश में 2 बच्चों का कानून लेके स्टेट लॉ कमीशन आया, उस पर बहस हुई 10 दिन। कहाँ है वो? ठंडे बस्ते में। वो बिल असेंबली की टेबल तक पे नहीं आ सका। इसलिए मैंने कहा कि नापते ज्यादा हैं, फाड़ते कम हैं। तो क्या ये जो कराने जा रही है,
क्या ये जो ओवैसी भी हंगामा कर रहे हैं, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि ये जिन्ना की थ्योरी पे अपना रहे ओवैसी साहब, तो ये मतलब शुरू हो गया वाद विवाद? नहीं, ये कोई वाद विवाद नहीं है। गिरिराज सिंह की तो जबान ही गैर, मतलब ये गैर महज़ब है, गैर महज़ब जबान बोलते हैं गिरिराज सिंह। और भारतीय जनता पार्टी में उनकी यूटिलिटी यही है कि वो जब जो मुंह में आए बोल दिया करें। डर क्या, किस चीज का? अवैसी साहब का डर नहीं है। गिरिराज सिंह एक बात बोलेंगे, जवाब में अवैसी एक बात बोलेंगे, अवैसी एक बात बोलेंगे, जवाब में गिरिराज सिंह कुछ बोलेंगे। मेरा सवाल है कि ओवैसी साहब को डर क्यों है? अगर सर्वे कराया जा रहा है तो उनको डर किस चीज का है? किसी को डर नहीं है। मैंने कहा ना, ये डर का मसला ही नहीं है, किसी को भी डर नहीं है। ये तो एक स्क्रिप्टेड स्टेज ड्रामा है जिसके जरिए से एक जवाबी कवाली हो रही है, ये मैंने कहा। और डरने का तो इसमें किसी का कोई इशू ही नहीं है। लेकिन जो करोड़ों चंदा आ रहे हैं, जो करोड़ों चंदा आ रहे हैं मदरसे में, अगर सरकार उन पे लगाम लगाना शुरू की तो बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो निजी मदरसा हो या सरकारी मदरसा हो, तो बच्चों के लिए दिक्कत अगर रोक लग गया या सरकार का मेरा ख्याल इससे मुख्तलिफ है। पहली चीज तो करोड़ों नहीं, हजारों करोड़ की बात हैं। इस हजारों करोड़ के आने में अगर सरकार रोक लगाती है तो सरकार को वो हक नहीं है। इसलिए कि मैं अगर कोई तंजीम चला रहा हूं या मैं कोई इदारा चला रहा हूं और वो प्राइवेट है, तो उसके लिए चंदा इकट्ठा करना या अपने इदारे में फीस लेना, ये मेरा राइट है और कानूनी हक है। इसे कोई सरकार रोक नहीं सकती। अगर रोकने की कोशिश करती है, जाइए अदालत में, वो हक लीजिए। और सरकारें इतनी बेवकूफ नहीं है कि उस पर रोक लगा दें। लेकिन फॉरेन फंडिंग जो हो रही है, नहीं, अगर उसे रोकने का हक है सरकार को। गड़बड़ी पाई जाती है, जैसे असम में मदरसे पे बुलडोजर चला, तो बहुत ऐसे मदरसे निकलकर उत्तर प्रदेश में भी आएंगे जिस पर सरकार बुलडोजर चलवा सकती है संरक्षण के बाद, अगर हुआ तो। देखिए, बुलडोजर भी तो एक बेसिक चीज मैंने कही कि पॉलिटिकल गिमिक्री है, ये सियासी शोबदेबाजी है। असम में 800 मदारिस हैं। जी जी। कितने मदारिस पे बुलडोजर चलाया? तीन पे, है ना? तो क्या 800 पे मदारिस पे बुलडोजर चला सकती है सरकार? नहीं। यूपी में इस वक्त जो है तकरीबन 20-25 हजार मदारिस होंगे। क्या उन पे 16,000 जो बोर्ड से 16,000 जो, उसके अलावा भी प्राइवेट है ना, तो इसलिए मैंने 20-25 हजार का। क्या वो एक दो पे वो करेंगे, वो टेलीविजन पे दिखाएंगे, लंबा हंगामा होगा, डिबेट होगी, सब होगा। वो पर्पस सिर्फ पॉलिटिकल पोलराइजेशन है और कोई पर्पस नहीं है। एक खबर क्रिएट करके उस पे 1 हफ्ता 10 दिन मुल्क में बहस करना और उसके बाद खामोश हो जाना, पोलराइज।